हेलो एवरीवन, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। बॉलीवुड इंडस्ट्री बड़ी विचित्र है। इस इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने स्टारडम हासिल करने के लिए एक लंबा सफर तय किया। हालांकि कई ऐसे स्टार्स हैं जिनका शायद स्टारडम खुद ही इंतजार कर रहा था। कहने का मेरा मतलब समझे आप। मैं ये बता रही हूँ कि बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म से ही भारी तबाही मचा दी थी। उनकी पहली फिल्म ने ही उनको रातों रात स्टार बना दिया था। आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन्हीं कुछ स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से इतनी लंबी छलांग लगाई कि फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल का। कहो ना प्यार से दोनों ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तो ऋतिक रोशन ने बेस्ट एक्टर और बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने 92 अवार्ड्स जीते और इसी के दम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह बनाई थी। कहो ना प्यार है रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई थी। फिल्म की ब्लॉकबस्टर कामयाबी ने ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल को रातों रात स्टार बना दिया था। अगला नाम आता है रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में काफ़ी स्ट्रगल किया था। उन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री की पढ़ाई करने के बाद कैफे में वेटर के तौर पर नौकरी शुरू की ताकि वो अपना खर्चा चला सकें। रणवीर ने साल 2010 में बैंड बाजा बारात फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसका डायरेक्शन मनीषा शर्मा ने किया था। उनकी पहली ही फिल्म हिट निकली। इसके बाद साल 2011 में लेडीज वर्सेस रिक्की बहल, 2013 में बॉम्बे टॉकीज और लुटेरा फिल्म से इन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। आज की डेट में रणवीर सिंह बॉलीवुड के हाईएस्ट पेइंग एक्टर्स में से एक हैं, जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं, जिसका नमूना पेशवा और खिलजी जैसे किरदारों में नजर आता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तारीख 19 अक्टूबर साल 2012 करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर के नाम से एक फिल्म बनाते हैं। करण के कॉलेज के स्टूडेंट बनकर इस फिल्म के जरिए 3 नए चेहरे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, जो अब इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुके हैं। वो 3 सितारे हैं आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। इस फिल्म को रिलीज हुए 12 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ इन तीनों स्टार्स को भी बॉलीवुड में आए 12 साल हो गए हैं। इन 12 सालों में तीनों ने अपने करियर में एक जादुई सफर तय किया है। अब अगला नंबर आता है आयुष्मान खुराना का। एक रेडियो जॉकी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले आयुष्मान खुराना ने मौजूदा वक्त में बॉलीवुड में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रखा है। 2012 में आयुष्मान खुराना ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म विक्की डोनर से की थी। इस फिल्म में स्पर्म डोनेशन जैसे यूनिक टॉपिक को इतनी डिसेंसी से दिखाया कि फिल्म के साथ साथ आयुष्मान को भी खूब सुर्खियां मिली। आयुष्मान की एक्टिंग और फिल्म में उनके गाए गाने पानी द रंग ने उन्हें एक अहम पहचान दिला दी। अपनी शानदार शुरुआत के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। वैसे बात चल रही हो बॉलीवुड की और उसमें बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे नाम क्यों ना आए भाई, जब हम बॉलीवुड के उन सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं जो अपनी पहली फिल्म से ही लोगों के दिलों में छा गए थे, तो ऐसा ही तो कंगना के साथ भी है। जी हाँ, साल 2006 में अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी फिल्म गैंगस्टर में कंगना को लीड रोल मिला था। इस पहली फिल्म के किरदार ने ही कंगना को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि ये किरदार परवीन बॉबी की जिंदगी से प्रेरित बताया गया था। कंगना ने अपनी पहली ही फिल्म में इतना सधा हुआ अभिनय किया कि उन्हें न सिर्फ वाहवाही मिली बल्कि फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिल गया। उसके बाद फिर कंगना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खैर, अब बारी आती है अगले नाम की, जो है विक्की कौशल का। कम लोगों को पता होगा कि विक्की कौशल एक्टर बनने से पहले एक इंजीनियर थे। बीटी के बाद साल 2012 में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्हें साल 2015 में बतौर मेन लीड फिल्म मसान में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म उनके करियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई और फिल्म में उनके काम की बहुत तारीफ भी हुई। अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी रमन राघव उनकी दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म में नवाजुद्दीन के साथ उनकी एक्टिंग की भी जमकर तारीफ हुई। हालांकि साल 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में मेजर विहान सिंह शेरगल के किरदार में उन्होंने तहलका मचा दिया था। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर कौन से एक्टर हैं। उनका नाम है दिलजीत दोसांझ। हो सकता है कि आप हैरत में पड़ गए हों, क्योंकि आप तो दिलजीत को एक मशहूर पंजाबी सिंगर के तौर पर जानते हैं। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको अगर उड़ता पंजाब फिल्म याद होगी तो आपको ये भी याद होगा कि दिलजीत ने उसमें एक कॉप का किरदार अदा किया था।
उनकी एक्टिंग को देखकर लगा ही नहीं था कि ये उनकी पहली फिल्म है। यही वजह है कि उन्हें एक ऑलराउंडर के तौर पर देखा जाता है। बहरहाल ये थे कुछ वो नाम जिन्होंने अपने डेब्यू से ही अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ लिए थे। अब ये अपने स्टारडम को किस तरह से जिंदा रख पाते हैं, ये बड़ी बात होती है। वैसे आपको किसका डेब्यू सबसे अच्छा लगा, हमें अपने जवाब कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।